रविंद्र ढोल जी, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, अभी जयप्रकाश जी का ही जिक्र हुआ था, हमने उन्हें सुना भी, और वो जो दोनों ही बातें हुई कि वो चाहे 20,000 सीटों से जीतने का दावा हो या फिर वोटर के समझदार होने का, आप लोगों की अपनी इनफाइटिंग खत्म हो चुकी है। प्रचार प्रसार में हमने जो देखा, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको क्या लगता है, कितनी श्योरिटी है आपके जेपी जी बचा लेंगे सीट? देखिए, हम पूरी श्योरिटी के साथ में चल रहे हैं। डे वन से हमने एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही है कि भाई कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस इसको रिटेन करने जा रही है और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात जो है, जयप्रकाश जी ने बिल्कुल जायज बात कही है कि वर्कर्स जो हमारे जो हैं, लोग भी सियाने हो गए हैं, वर्कर्स भी सियाने हो गए हैं। तो ये बात हमको समझने की है। जो रूरल जो ट्रेंड आ रहा है, रूरल ट्रेंड आमतौर पर जो है एंटी इनकम्बेंसी वाला जो ट्रेंड होता है, वो सबसे ज्यादा जो है रूरल ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि अपने अधिकारों को लेकर के ज्यादा सचेत रहते हैं बजाय इसके कि अर्बन एरिया में। क्योंकि अर्बन एरिया में पहली बात है, पोलिंग बहुत सुस्त होती है और लोग जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए। शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ा फर्क होता है जीनत, मैं आपको ये भी बता दूं, वो यही होता है कि शहर के अंदर यदि आदमी सरकार से नाराज होता है तो घर बैठा रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यक्ति सरकार से नाराज होता है तो वो घर से बाहर निकलता है और एंटी गवर्नमेंट पोलिंग करता है। ये एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, इस फैक्टर के कारण है। यदि रूरल एरिया में पोलिंग ज्यादा बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई कांग्रेस जो है अपनी सीट को रिटेन करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की सीट है, ये आप लोग कहते हैं कांग्रेस की सीट है, मुझे ये बताएं कैसे कांग्रेस की सीट है? क्यों हम ये नहीं कहें कि ये भजनलाल परिवार की सीट है? माना कि वो कांग्रेस की छतरी के नीचे थे, लेकिन अपना अपना भी एक जनाधार होता है, किसी विशेष जगह के, किसी विशेष लीडर का, वहां के लोगों का। और हरियाणा की जब हम बात करते हैं, अच्छा वो आपने गांव का जिक्र किया, वहां पे तो बोली पर लोग जुबान पर रहते हैं और उस हिसाब से अपना वचन पूरा करते हैं, या इमोशनली भी एक जो कनेक्शन होता है, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। तो कई बार तो उसकी वजह से भी परिवार के साथ रहते हैं। तो ये कैसे कांग्रेस की सीट हुई? देखिए जीनत, बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज एक जगह पे बात है कि भाई भजनलाल परिवार 54 साल से लगातार वहां पर जीतता है। वो बात ठीक है कि अधिकतर चुनाव जो है कांग्रेस की टिकट के ऊपर जीते गए हैं। दूसरी चीज जो है, वर्तमान में कांग्रेस विधायक के रूप में उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के खाते की ही सीट थी। तो कांग्रेस के लिए जो फाइट है, पहली और प्राइम फाइट है, वो ये है कि अपनी जो है सीट को वहां पर रिटेन करे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने वहां पर इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, अपने पुत्र को वहां पर टिकट दिलवाने का काम किया। तो सीट तो देखो, विधानसभा के अंदर 2019 के इलेक्शन के हिसाब से कांग्रेस के खाते में ही गिनी जाएगी, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि भी कांग्रेस उसको रिटेन करती है या नहीं करती है, उसके लिए हमने हमारे सबसे मजबूत उम्मीदवार को, क्योंकि आप यदि इतिहास को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, यदि आदमपुर की जितनी भी फाइट्स को देखेंगे तो आदमपुर में भजनलाल परिवार के खिलाफ चो देवीलाल भी लड़े, चो सुरेंद्र सिंह भी लड़े, चो रणजीत चौटाला जी भी लड़े, उसके अलावा जयप्रकाश जी लड़े हैं, उसके अलावा बहुत मतलब बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर लड़ने का काम किया है उनके खिलाफ। लेकिन हर जगह पर जो है जो भजनलाल जीतते हैं, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां पर काम किए थे। अब उन्होंने काम किए, इसका ये मतलब नहीं है पहली बात कि उनके पुत्र ने काम किए हैं, और उन्होंने काम किए हैं ये बिल्कुल भी ना माना जाए कि उनके पौत्र ने भी काम किए हैं। चौधरी भजनलाल के और से बाहर निकल करके इस चुनाव को देखने की जरूरत है, क्योंकि वे दिवंगत हो चुके हैं। एक सवाल, ठीक नहीं, हाँ उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात होनी चाहिए, इतनी मर्यादा तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल छोटा सा मैं और लेती हूँ, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। ये माना गया है सर रविंद्र जी कि जब से जेपी का नाम डिक्लेयर हुआ, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सीट है, चलिए मैं अब इस बात को भी अगर मान लूं कि ये आप ही की सीट है, चलिए आप ही का हक बनता है एक पल के लिए, लेकिन जो प्रत्याशी आपने उतारा है उनका अपना रिपोर्ट कार्ड देखा है आपने? उनके कितने इलेक्शंस वो जीते हैं, कितने इलेक्शंस वो हारे हैं? उसके बाद ही माना गया कि कांग्रेस ने शायद बैकफुट पर चली गई। नहीं, देखिए यदि जयप्रकाश जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो मुझे नहीं लगता उनके रिपोर्ट कार्ड को हमको चर्चा करने की जरूरत पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 विधानसभा से वो एमएलए बन चुके हैं, 3 बार जो है हिसार से सांसद बन चुके हैं। इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम विधायकों का, बहुत कम नेताओं का हमको यहाँ पर मिलेगा। हमको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जयप्रकाश जी वे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा
जो है मजबूत फाइट देने का समय जो है काम किया 2009 के अंदर जो है कुलदीप बिश्नोई को, यह तब समय था जब राजनीतिक तौर पे बहुत ताकतवर थे वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है उस समय पर चौधरी भजनलाल जी के ऑरा के अंडर थे और वो उस समय पर एक बहुत बड़े स्थापित नेता हमारे भारत के, उत्तर भारत के, उनको माना भी गया और वो थे भी, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबके सम्मानित थे, हम सबके आदरणीय भी थे। तो वो अक्रोजा पार्टी क्योंकि दिवंगत होने के बाद, जैसे हम देवीलाल के बारे में कोई बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, नहीं होना हम सब के आदरणीय है, ऐसे ही वो भी हमारे लिए, हम सब के लिए आदरणीय है। तो उनके बाद में मुद्दा ये है कि क्या उनके पुत्र को और उनके पौत्र को भी आज के दिन मुंह की ओरा में देखना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जयप्रकाश जी इकलौते वही कैंडिडेट रहे हैं जो कि 2009 के अंदर कुल 5000 वोट से आ रहे थे, जब ये परिवार बहुत ताकतवर था। आज ये हालात नहीं है। आज ये हालात अभी भी आप कमजोर कैसे आंक सकते हैं ना, जब सरकार जिस पार्टी में वो है, जिस पार्टी में वो है, ठीक है,